हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कई लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर परीक्षा कब होगी। यह परीक्षा जनवरी में भी हो सकती है। कुछ लोगों के दिमाग में होता है परीक्षा चाहे जब हो, लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी बराबर चलती रहनी चाहिए। आपके पास प्री प्लानिंग के साथ आपके पास नोट्स होनी चाहिए, PDF होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे चैप्टर का कलेक्शन होना चाहिए। तो आप 2 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज जो उपस्थित है, हमारा एक ही सिद्धांत है कि कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो हम आपको बता दें, कल आप लोग सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। कल हमारा लेक्चर एक दमदार लेक्चर आने वाला है जो पूरे सिलेंट्रेटा को कवर करेगा। जैसे प्रोटोजोआ को खत्म किया, पोरीफेरा को खत्म किया, वैसे ही सिलेंट्रेटा को भी खत्म करेंगे पूरे एक ही लेक्चर में। और पूरे लेक्चर के साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। लेक्चर के साथ साथ पूरा प्रैक्टिस सेट भी होगा। किस प्रकार से होगा उसको देख लीजिए। जैसे सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हम आपको बता दें है क्या सिलेंट्रेटा में, अर्थात निडेरिया में क्या है। उसमें ओबेलिया है, ऑरेलिया है, हाइड्रा है। ओबेलिया, ऑरेलिया, हाइड्रा और सिलेंट्रेटा का कुछ जनरल कैरेक्टर्स है। तो इसमें कुल मिला के 4 लेक्चर बनते हैं, लेकिन चारों लेक्चर का समावेश केवल एक लेक्चर में करेंगे और वह लेक्चर कितनी देरी तक चलेगा उसको आप आकलन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, बिल्कुल आज हम आपको दिखा दें। देखिए, यह हमारा जो निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा कैसे यह कवर हो सकता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट है। ल्यूकार्ट पॉइंट द नेम सिलेंट्रेटा। ल्यूकार्ट ने इसे क्या कहा था? सिलेंट्रेटा। और इसके अंतर्गत 10,000 स्पीसीज हैं। कितनी है? 10,000। और इसे और क्या कहा गया? इसे निडेरिया कहा गया। और इसकी मुख्य जो ये नाम क्यों दिया गया? स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमेटोसिस्ट के कारण दिया गया। और इसे ब्लाइंड सैक प्लांट एनिमल भी कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री इसमें होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होता है और मोस्टली मेराइन और कुछ जो है फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे हाइड्रा होता है, कमेंसिलिज्म, सिलेंट्रान, गैस्ट्रोवेस्ट्रल कैविटी, बॉडी वाल कैसे होती है, डिप्लोब्लास्टिक के 60 में पूरा बनाया गया है। दोस्त 60 में है। जैसे इसमें नो हेड अपेंडेजेस मींस नो ब्रेन, इसमें सीनस एब्सेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। टेंटिकल्स द्वारा इसका मुख जो होता है क्या होता है? घिरा होता है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमेटोसिस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी देख लीजिए, जनरल कैरेक्टर है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर है। जैसे में लाइफ फॉर्म जो है 2 प्रकार की प्रदर्शित होती है। एक पॉलिप होता है, दूसरा क्या होता है? मेड्यूसा होता है। तो पॉलिप और मेड्यूसा के द्वारा क्या होता है? उसके बाद ये तो जनरल है पूरा दोस्त। जनरल मैंने इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। पॉलिप और मेड्यूसा के आधार पर क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। उसमें कुछ इसके एग्जांपल्स हैं और कैसे आपको याद होगा, ट्रिक है। जैसे सीलू, हैदर के स्काई का अंत हो गया। ठीक है, सीलू का मतलब सिलेंट्रेटा, हैदर का मतलब हाइड्रोजोआ, स्काई का मतलब स्काइफोजोआ, अंत का मतलब एंथोजोआ। और ट्रिक कुछ और हैं। जैसे मेड्यूसा किसके लिए होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे सेक्सी मैडम कह दीजिए। सेक्सी मैडम, सेक्सी का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैडम मतलब मेड्यूसा। ठीक है, मेड्यूसा किसमें भाग लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर देखिए, हाइड्रा के जनरल कैरेक्टर के साथ साथ उसके साथ बात करते हैं हम ओबेलिया की बात करेंगे। ओबेलिया का कॉमन नेम दूसरा नाम क्या है? सीफर। इसका हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके मार्फोलॉजी की भी हम बात करेंगे। उसके बाद मार्फोलॉजी के बाद फिर देख लीजिए जरा, ओबेलिया कॉलोनीज कैसे होती है? ट्राइमार्फिक होती है 3 रूपों में, पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा। कौन सेक्सुअल जॉइंट्स बनाता है, कौन गस्टीरोजॉइट्स बनाता है, फिर ये सब भी हम बात करते समय देखिए, अभी हाइड्रा का जनरल कैरेक्टर चला और ये पॉलिप और मेड्यूसा में कुछ डिफरेंशिएट है, कुछ अंतर है, इसको देखेंगे। उसके बाद इसका हम देखेंगे क्या? लाइफ साइकिल पूरा देखेंगे दोस्त। लाइफ साइकिल के बाद देखिए, ओबेलिया हो, फिर ऑरेलिया आ गया। ऑरेलिया था जेलीफिश अथवा क्या कहते हैं इसको? मून जेली कहते हैं। और ओबेलिया के साथ ऑरेलिया, और ऑरेलिया का भी पूरा हम इस तरीके से पढ़ लेंगे। तो देख लीजिए दोस्त, ये इस तरीके से पढ़ने के बाद फिर नंबर आ जाता है किसका? फिर नंबर आ जाता है हाइड्रा का। किसका नंबर? अच्छा, इसका लाइफ साइकिल है अभी। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? हाइड्रा। देख लीजिए, हाइड्रा की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाइड्रा की बात करेंगे। जब हाइड्रा की बात कर लेंगे, देख लीजिए पूरी इसका भी लाइफ साइकिल पूरे हम चर्चा करेंगे। तो एक ही लेक्चर में हम आपको बता दें पूरा, अर्थात सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर, कॉमन जो है, जितनी मेन पॉइंट्स हैं, उसके साथ साथ हम आपको बता दें, देखिए रिप्रोडक्शन है हाइड्रा का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये PDF बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्त, केवल 16 पेज का है। कितने पेज का है? ये केवल 16 पेज का यह PDF है। ठीक है, 16 पेज का PDF है। तो यही हम लेक्चर आपको बताने के लिए आए थे कि इस लेक्चर पर
कल आप लोग ताबड़तोड़ टेस्ट होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए हमारे साथ। कल संडे अर्थात कल आप फ्री होंगे तो ढेर सारी क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, उसको जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। और बिल्कुल अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो पूरे सिलेंट डेटा को हम एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे। तब तक फिनिश करेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि कहा गया है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं।